हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये आज हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर प्रोमिनेंट हो रही थी डाउन द ग्रुप, है ना। तो इसका रीज़न क्या था, -3 भी हो सकती थी, बस +3 ही क्यों हो रही थी। ठीक है, तो देखिए वहाँ आप जानते हैं कि ज़्यादा सब स्टेबल होना चाहते हैं तो ऑक्टेट सभी कंप्लीट करेंगे तो चाहेंगे कि सभी का सब क्या करें, उसके पास पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चाहेंगे 3 को गेन करें और 3 को गेन करेंगे और एस में उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी हो जा रहे हैं, है ना। तो वो चाहेगा कि गेन करे, तो इसके लिए तो उसकी स्टेट जो होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होनी चाहिए। बट उनकी जो प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 हो रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रिजल्ट जो है आपको तब पता चलेगा जब आप शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट दोनों को पढ़ लेंगे अच्छे तरह से। तब आपको समझ में आएगा कि +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्यों ज़्यादा स्टेबल हो रही है ना। तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसमें कम हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है ना। उसकी डिस्टेंस बढ़ गई होगी तभी तो वो जो चार्ज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर भी शेल्स होगी, है ना। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि आउटर मोस्ट शेल जो है, ये भी आपके पास आउटर मोस्ट शेल और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये है आउटर मोस्ट, इसके जो जस्ट अंदर वाली शेल रहेगी वो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, इसीलिए यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक शील्ड सी तैयार कर दे रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिससे कि इनका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है ना। तो एक शील्ड सी हो जा रही है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उनको न्यूक्लियस के पास नहीं आने दे रहे हैं। तो जो इनर वाली है आपके पास, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक शील्ड सी तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं ज़्यादातर, इट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन कौन शो कर रहा है, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही तो रिपेल कर रहे हैं आउटर मोस्ट को। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से जो भी उसको रिपल्शन फील हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक शील्ड जो है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बना ले रहे हैं और उसके वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जा रहे हैं। तो हम देखेंगे अब ऑर्डर सब शेल्स का, कि कौन सी सब शेल में कितना शील्डिंग इफेक्ट होता है, किस में ज़्यादा होता है, गुड होता है, पुअर होता है, किस में होता है। ठीक है, तो एस वाला जो होता है सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एस वाला सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद पी वाला और उसके बाद डी वाला, उसके बाद एफ वाला। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एस वाला है वो न्यूक्लियस के पास है ना। और न्यूक्लियस के पास होने की वजह से वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास होने के वजह से, जैसे ये वाली एस सब शेल है हमारे पास और इसके बाद यहाँ पर और कोई सब शेल है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एस जो है पास है यहाँ पर न्यूक्लियस के, आप ऐसा समझ के कर सकते हैं इसे याद। ठीक है, तो एस का सबसे अच्छा यहाँ पर रहता है, हम कह सकते हैं वेरी गुड शील्डिंग इफेक्ट जो है हमें दिखाई देता है इसमें, वेरी गुड। और उसके बाद अगर हम पी की बात करें तो पी में गुड रहता है। ठीक है, और अगर हम उसके बाद डी की बात करें तो डी में पुअर आपको शील्डिंग इफेक्ट दिखाई देता है। और उसके बाद अगर एफ की बात करें तो उसमें भी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप जैसे उसका सब शेल का साइज जैसे बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे उसका शील्डिंग इफेक्ट
पुअर होते जा रहा है ना। आपको ऐसे समझना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? एक रिपल्शन होता है जो कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एक शील्ड सी बना लेते हैं, यानी कि वो रिपल्शन करते रहते हैं, उनको भगाते रहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो इनर मोस्ट यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उससे दूर रहें। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में जैसे कि नाम आ रहा है यहाँ पर इनर्ट पेयर, ठीक है। इनर्ट यानी कि इनर्ट रहना चाहते हैं, और यहाँ पर एक पेयर की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो पेयर है हमेशा आप जानते हैं कौन सा ऑर्बिट है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है हमारा एस। तो यहाँ पर हम एस की बात कर रहे हैं, जो पेयर है वो हम एस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात हो रही है एस ऑर्बिटल की, कि वो जो है एस ऑर्बिटल जो है वो नहीं चाहते हैं ऐसा कि वो जो उनका इनर्ट है ना, ये लोग इनर्ट है दोनों, इसका फुलफिल हो रखा है, इसका जो ऑर्बिट है वो अच्छी तरह से फिल हो रखा है। तो वो क्यों चाहेगा कि उसका जो एस और ऑर्बिटल है वो, उसका जो इलेक्ट्रॉन है कहीं और एक्साइट होके चला जाए, या फिर आप कोई और रीज़न से वहाँ से चला जाए, है ना। तो यहाँ पे इनर्ट रहने के लिए जो एस इलेक्ट्रॉन रिलेक्टेंस शो करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में अगर कभी भी पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि अगर हमें बनाना है सपोज PCl5 बनाना है, ठीक है, या फिर कोई और अगर हमें बनाना है 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें बनाने हैं, तो आप जानते हैं कि उसे क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा समझेंगे इसे, कि जब भी हम 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उसको एक्साइट कर देते हैं, है ना। ये जैसे एक्साइट करके इधर आ जाएगा, तो ये अभी क्या बन जाएंगे? पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, है ना। मगर जो हमारे पास एस इलेक्ट्रॉन है वो नहीं चाहता है कि वो अपना जो उसके पास इनर्ट, वो इनर्ट है अभी, है ना, कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसके पीछे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है उसको, क्योंकि आप जानते हैं जो एस होगा, एस के पीछे ज़्यादातर क्या होंगे? डी और एफ आपके पास इलेक्ट्रॉन से होंगे, सबशेल्स होंगी। तो सबशेल जो है डी एंड एफ है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा होगा? शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर होगा, है ना। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? कि वो उसे बहुत कम रिपेल कर पाएंगे। अगर वो ज़्यादा रिपेल कर पाते तो एस वाला जो है आराम से बाहर चला जाता, है ना। मगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? अंदर वाले जो आपके पास एस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो इनर्ट रहें। और पेयर कौन सा है? ये एस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एस ऑर्बिटल ऐसा चाहता है। ओके, सो इट इज़ द रिलेक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, जो ये है कि रिलेक्टेंस है, वो नहीं चाहता है, अपने आप को रिलेक्ट करता रहता है कि वो उस जो उसके पास एस ऑर्बिटल है उसे ना छोड़ के जाए, है ना। तो इट इज़ द रिलेक्टेंस ऑफ S electron pair to participate in a chemical reaction due to poor shielding effect of inner D and F electron। मैंने अभी आपको बताया दोनों का poor और very poor shielding effect इसमें होता है ना। तो D and F के poor होने के वजह से ये चाहता है, ये बाहर नहीं जाना चाहता है, रिलक्टेंस शो कर रहा है कौन? S इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे ऑर्डर शील्डिंग इफेक्ट का डाउन द ग्रुप। हम जानते हैं ऑर्डर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, ये ऑर्डर होता है। ओके, तो ये ऑर्डर होता है। तो अब हम देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखिए क्या होगा डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बता दिया है कि इनर मोस्ट का देखना है कि उसमें कौन सा आपके पास कौन सी शेल आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी होती है? लास्ट में 2 होती है, यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 4, 5 और 6 होती है ना। अब आप जानते हैं कि इससे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इनके जो आपके पास मैंने पूरा दिखाया था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाई थी। तो इसके पहले जो आपके पास शेल आएगा वो देखिए वही बताएगा कि आपके पास उसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपके पास इनर कौन सा होगा यहाँ पर, क्योंकि हीलियम यहाँ पर दिखाया तो 1s2 यानी कि एस है इसके अंदर, है ना। इसके पहले कौन सा है? हमारे पास शेल एस का है, सब शेल एस का है। उसके बाद यहाँ पर है 3s2 के पहले आया होगा 2p, है ना, इसके क्योंकि ये यहाँ पे होगा जस्ट, तो यहाँ पर आया होगा 2p। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 4s की, इसके पहले कौन सा है? d है ना, वो भी कौन सा है? 3d है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 5s 5p, 5 सब शेल की, फिफ्थ शेल के पहले आता है 4d,
ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 6 की, इससे पहले आता है आपके पास 5, 4F आता है पहले, है ना। 4F का आपको इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में, तो यहाँ पे किस किस का आपको शील्डिंग इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पर N में आपके पास 1s का शील्डिंग इफेक्ट होगा क्योंकि वो होगा इनर मोस्ट शेल। और फिर उसके बाद P वाले में 2P का दिखाई देता है, फिर आर्सेनिक में 3D, फिर एंटीमनी में आपको दिखाई देता है 4D का, और फिर बिस्मथ में 4F का। ठीक है, एनर्जी के ऑर्डर में 4F पहले आएगा इसलिए। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे SPDDNF, यानी कि यहाँ पर D और F का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पुअर और फिर वेरी पुअर आपके पास F का होता है। तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट कैसा हो जा रहा है, पीक होते जा रहा है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट, और इसे हम कह सकते हैं रिपल्शन, है ना। रिपल्शन जो है यहाँ पर डाउन द ग्रुप कैसा होता जा रहा है, वीक होते जा रहा है, बिकम्स वीकर, बिकम्स वीकर। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ये क्या होता है, वीक होते जा रहा है। अगर हम देखें शील्डिंग इफेक्ट के बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसा होगा, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे की तरफ कैसा होगा ये, क्योंकि आप जानते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कब होता है ज़्यादा प्रोमिनेंट, जब उसके पास अंदर क्या रहेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहेगा। तो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, मोर प्रोमिनेंट होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट डाउन द ग्रुप, बिकम्स मोर प्रोमिनेंट डाउन द ग्रुप। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एस इलेक्ट्रॉन जो है, एस के जो आपके पास एस ऑर्बिटल है, ये रहा आपके पास एस ऑर्बिटल, और उसके बाद आपके पास है पी ऑर्बिटल, ये रहा आपके पास पी ऑर्बिटल। एस में इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए और ये पी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जब एस जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रह जाते हैं, है ना। और उन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। उन्हीं को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा रिएक्शन में। जब 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +3, है ना। तो यहाँ पर इसके वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, देयरफॉर +3 oxidation state becomes more prominent, becomes more stable, becomes more stable down the group, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से डाउन द ग्रुप आपको दिखाई दे रही है ना। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है डाउन द ग्रुप ज़्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट कम है ना। तो यही जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल रही थी, इसे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर लेते हैं फटाफट। अब इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप वाई। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे जो मैंने आपको अभी समझाया। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या होती है, वीक होती जाती है, और इसके वजह से क्या होता है, इनर्ट पेयर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है डाउन द ग्रुप, और इसके वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मोर स्टेबल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास एस ऑर्बिटल है, यही अगर अगर यही नहीं टूटेगा, यानी कि 1 जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो आगे नहीं जाएगा, आगे वाली सब शेल्स में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 5 जो है +5 तो बन नहीं पाएगी, है ना। हमेशा क्या बनेगी, +3 बनेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा लूज होंगे, है ना। तो यही आपको यहाँ पर सेम जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे आपको सेम यहाँ पर आपको लिखना है। यही आपकी प्रैक्टिस है, होमवर्क है ये आपका, ये आप खुद कीजिए तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई BiCl3 इज मोर स्टेबल देन BiCl5। ठीक है, तो बिस्मथ की क्लोराइड बनाई है यहाँ पर, दोनों ही Cl3 और Cl5 है। तो इसमें से कौन सा स्टेबल है ज़्यादा, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है, मतलब खुद यहाँ पे आपको आंसर बता दिया है इन्होंने कि BiCl3 की ज़्यादा स्टेबल है, बट क्यों है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो वही रीज़न है जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप आपके पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कैसा हो जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर,
है ना। और उससे क्या हो जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है आपके पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो कैसा हो जा रहा है, मोर प्रोमिनेंट हो रहा है ना। मोर प्रोमिनेंट होने के वजह से यहाँ पर क्या हो रही होगी, +3, क्योंकि आप जानते हैं कि बिस्मिथ है, बिस्मिथ में सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे F आ जा रहा है, F ऑर्बिटल 4F का रिलेक्टेंस है यहाँ पे, है ना। तो 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पुअर है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, जो इसके S के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, वो जिद करेंगे कि हमें नहीं जाना है। और यहाँ पर जो आपके पास P के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सबके सब क्या करेंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो उसकी स्टेबल होगी कॉन्फ़िगरेशन वो होगी +3, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल होगी। इसीलिए BiCl3 जो होगा यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा BiCl5 से। +5 यहाँ पर नहीं बन पाएगी, है ना। मैंने आपको दिखाया था स्पेशल केस जो था वो बिस्मिथ में ही था, क्योंकि उसी में +5 नहीं बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है और इसके वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर +5 नहीं बनता है। मैंने आपको यहाँ पर अभी आपको बता दिया, वहाँ पे मैं नहीं बताया था, मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिया क्योंकि आपको पता चल चुका है शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होते हैं। समझ में आ गया आपको मेरी बात। यही यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इन BiCl3 and BiCl5 Bi has +3 and +5 oxidation state respectively. The +3 oxidation state of Bi is more stable due to inert pair effect. तो यही रीज़न लिखना है, जब भी किसी का +3 आ रहा है तो यानी कि स्टेबल इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा होगा, उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। +3 जब भी आएगा ग्रुप 15 की बात करेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ही हमेशा आंसर होगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, गिव केमिकल रिएक्शन टू सपोर्ट दैट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मिथ इज लेस स्टेबल देन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इसे शो करना है। वैसे तो हमें पता चल गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, बट हमें केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमें इसे बताना है कि यहाँ पर क्या है आपके पास, बिस्मिथ का यहाँ पर लेस स्टेबल कौन सी फॉर्म है, मतलब +5 जो है लेस स्टेबल है और +3 ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, एक सिंपल सी एक हीटिंग रिएक्शन कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, BiCl3 जो है स्टेबल है ये, है ना। इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं Cl2 से और इसे हीट कर देते हैं, ठीक है, हीट कर देते हैं। और हीट करने से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, BiCl5 बन जाना चाहिए, है ना। जैसे हमने बहुत सी रिएक्शंस में ऐसा देखा हुआ है। तो अगर हम Cl2 यानी क्लोरीन से अगर हम हीट कर दें BiCl3 को, तो यहाँ पर BiCl5 बन जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हीट करने के बाद ये BiCl5 नहीं बनता है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये ऐसा नहीं बन पाता है। तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए ऐसा नहीं बन पाता है। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि BiCl3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर BiCl3 जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं होती तो वो क्या करती, Cl2 के साथ मिलकर के BiCl5 और स्टेबल फॉर्म बना लेती। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, BiCl3 जो है Cl2 के साथ रिएक्शन कर रही है और उसके बाद BiCl5 नहीं बना रही क्योंकि वो अनस्टेबल फॉर्म है और कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, है ना। तो इसका रीज़न हम यही लिखेंगे दैट BiCl3 इवन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, बहुत हीट करने के बाद भी, विद क्लोरीन does not form BiCl5. This verifies that BiCl5 is less stable than BiCl3. अगर वो स्टेबल होता तो वो जल्दी से वो बन जाता और ज़्यादा भी बन जाता, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.